हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का मशवरा। पीपल्स पार्टी से इस्तीफों के ऑप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ लंदन से कर रहे हैं। मरियम नवाज का चचा को वाज़ेह पैगाम। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपका काम करना, वो आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही। एक और जगह जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, जो पंजाब में करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम देना। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे। गलत काम कर रहा है जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। पंजाब में निचली सतह पर करप्शन का एतराफ़, अवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी। शिकायत का अजाला ना करने वाला अफसर घर जाएगा। नया बल्दियाती निज़ाम भी मुल्क में वाज़ेह तब्दीली लाएगा। वज़ीर आज़म का सिटीजन्स पोर्टल की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से तकरीब से खिताब। इमरान खान को तफसीली ब्रीफिंग। The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. In Pakistan, we had a successful policy of smart lockdown. Now we are confronted with a far more aggressive second wave of the virus. Pakistan is committed under our IMF program to reduce the budget deficit. And I'm sure other developing countries in our position are facing a similar dilemma. As far as I know, 5 developing countries have already defaulted. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. दूसरी जंग अजीम के बाद कोरोना सबसे बड़ा आलमी मसला। वजीर आज़म ने वबा से निमटने के लिए इमरजेंसी प्लान दे दिया। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों में रिलीफ की पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पीपी चेयरमैन 26 नवंबर को वायरस में मुब्तला हुए। आइसोलेशन के बायस बख्तावर की मंगनी में भी शरीक नहीं हुए थे। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 3262 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,10,072 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 तक पहुंच गई। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना से इंतकाल कर गए। 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। हमारी जंग अगर है, हमारा तनाज़ा अगर है, हमारा इख्तलाफ अगर है तो आइन के तोड़ने वालों से है। हुक्मरान नालायक नाहल टोला है, इसको हर कीमत पे जो है वो इस मुल्क से भगाना है और इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। इस हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम अब कबूल नहीं कर सकते, इसे जाना है। तब्दीली सरकार का हर वादा झूठ निकला। हुक्मरान अब कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। कौम धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेगी। मुल्क में नए इंतखाबात। ऑपोजिशन तहरीक का मकसद वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। शाहिद हाकान, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। इस हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चैलेंजिंग टाइम में अपने बाजार बंद नहीं कर रहे, कारखाने बंद नहीं कर रहे ताकि लोगों का रोजगार खराब ना हो, अगर हम ये जवाब ले रहे हैं तो इसका मतलब है बाकी सारा कुछ बंद नहीं करना, सियासत बंद कर दो। कोरोना में तमाम कारोबार हो सकते हैं तो जलसे क्यों नहीं? क्या हुकूमत सियासत बंद कराना चाहती है? अवाम मौजूदा हुक्मरानों से तंग आ चुके। लाहौर जलसा हर सूरत होगा। कमर जमान का इराकी गुफ्तगू।
कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में जल्द से आवाम से खुली दुश्मनी, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाकर सियासत करना बेहिसी है। जिंदा दिलाने लाहौर 13 दिसंबर को पीडीएम को आईना दिखा देंगे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। नादान, लागर, परेशान हाल, थकी हुई, उखड़ी हुई सांसों वाली अपोजिशन को एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि इस वक्त हालात की नज़ाकत को समझें। हुकूमत को आपके जलसों से कोई ख़तरा नहीं। हुकूमत आईनी और जमहूरी रास्ते से आई, पीडीएम के जलसों से कोई खतरा नहीं। नादान अपोजिशन हालात की नज़ाकत को समझे। फिरदौस आशिक आवान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो, कोरोना से मरने दो। सारी दुनिया में कोरोना है, आज तो 3000 को भी क्रॉस कर गया पाकिस्तान में। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। पीडीएम कहती है वोट को इज्जत दो, वोटर को कोरोना से मरने दो। 11 जमातें करप्शन मुकदमात की वजह से मुत्तहिद हुई। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख हूं, किसी को मुफ्त मशवरा नहीं देता। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। साबिक वजीर आजम नोटिसेस, वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारात के बावजूद पेश न हुए। जमानत देने वालों की आइंदा समाअत पर अदालत तलबी। जाली अकाउंट केस में पेशरफ, सलीम मांडीवाला के भाई और मुबैना बेनामीदार तारिक की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का जायजा। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कारकर्दगी को सराहा है। जावेद इकबाल का इजहार ख्याल। कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की शिरकत। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और कोर कमांडर कराची भी शरीक। शहर में तजावुजात के खात्मे और नालों की सफाई से मुताल्लिक इक़दामात पर गौर। कुलभूषण यादव केस, जासूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भारतीय वजारत खारिजा का एलामिया बेबुनियाद। इस्माइल केस का हवाला सिर्फ भारतीय हठधर्मी जाहिर करने के लिए दिया गया। भारत अपने हाई कमीशन के वकील पर एतराज़ात उठाकर मुकदमे की कानूनी कार्रवाई से फरार चाहता है। पड़ोसी मुल्क ऐसे हथकंडों के बजाय अमली इक़दामात करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। तिजारती खसारे में माहाना बुनियाद पर 14.7% इजाफा। नवंबर में बरामदात का हजम 2 अरब 16 करोड़ 10 लाख डॉलर रिकॉर्ड। 5 माह के दौरान खसारा 0.48% तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जमात इस्लामी के दूसरे फेज का 25 दिसंबर से आगाज। पहला जलसा गुजरांवाला में होगा। मरकजी जिम्मेदारान का फैसला। नौकरियां देने के दावेदारों ने लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया। मुल्क कर्जों की दलदल में फंस चुका है। सिराजुल हक का इजलास से खिताब। नाखल औलाद ने जन्नत बेच दी। कराची में बेटों ने बूढ़ी वालिदा को मुर्दा करार देकर अमरीकी इंश्योरेंस कंपनी से 55 करोड़ रुपए हथिया लिए। खातून के पासपोर्ट के लिए काउंसिल खाने पहुंचने पर भांडा फूट गया। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 54 में से 44 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत ना मिल सकी। पीसीबी की जानिब से मायूसी का इजहार।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.